अस्सलाम वालेकुम guys, नमस्ते and सत श्री अकाल. So guys, welcome back again to our channel Pakistani Reaction. So guys, my name is Hassan Asif. And I am Ahmad Latif. So guys, today's video title is Top 10 Indian CEOs in the World. Oh. उसमें सुंदर पिचाई भी आते हैं, सत्या नडेला भी आते हैं, इंदिरा न्यूई भी आती हैं. उनके अलावा 7 ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी में इस भाई टाइम अब काम कर रहे ये हैं. तीन तो हमें पता है, तीन फेमस कंपनीज आई थिंक जो है इसका गूगल का हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, IBM का भी है, IBM शायद हो, अडोब का सुना हुआ है मैंने ना. अच्छा. तो ये मतलब ये तीन. अब ये बाकी जो रिमेनिंग 6 to 7 है कौन सी कंपनीज के सीईओज हैं ये तो देखना पड़ेगा अभी. ये तो देखना पड़ेगा गाइस. तो देख के जो है ना इसके बाद इस पे मजे की डिस्कशन गाइस जरूर बड़ा करेंगे. फील प्राउड होता है जब इंडिया वाकई मतलब अपने देश अपने वतन का कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन दी वर्ल्ड हैं सीईओज. इंडिया के अंदर तो सारे अपनी कंपनी के सीईओ होते ही हैं. दुनिया के अंदर मतलब हमारा पाकिस्तान का पता नहीं कोई ये बंदा होगा या नहीं होगा. क्या वजह है कि इंडियन सीईओज के लिया जाता है? मेरे ख्याल से वो आईटी पर बहुत ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे उनके बच्चे बड़े काबिल हैं, एजुकेटेड. ये चीज मैंने देखी गई है. हाँ, इंटेलेक्चुअल भी है. लेकिन अभी ये जो तीन बिग कंपनीज हमने अभी नाम लिया इनका, ये तो माइक्रोसॉफ्ट और एडोब, ये इनका ताल्लुक आईटी के साथ ही है. ठीक है, तो मतलब आईटी का तो हमें पता है बहुत ज्यादा जो है ना टॉप पे जा रहा है इस वक्त इंडिया आईटी के अंदर, आईटी एक्सपोर्ट के अंदर और हर चीज के अंदर ना. मेडिकल में. अब ये देखने की जो रिमेनिंग कंपनीज है वो कौन सी हैं सन. सो वो तो वीडियो में जाकर वो वीडियो को देख के पता लगेगा. तो हमेशा की तरह गाइस काउंटिंग के साथ स्टार्ट करते हैं, इसके बाद मजे की डिस्कशन जरूर करेंगे. 3, 2. दोस्तों, हमारा देश भारत हमारी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में ही जाना जाता है. लेकिन सालों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पहचाने जाने वाले हम भारतीय सभी चीज़ों में लाख आगे क्यों ना हो जाएं, लेकिन दुनिया हमें हमेशा ही पीछे समझती है. हालांकि वैसे अगर हिस्ट्री उठाकर देख ली जाए तो भारत में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के बल पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है. बेशक. और स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे लोग इस बात के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं. हालांकि ये लोग तो कई दशक पहले ही भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं, लेकिन आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर और काबिलियत के दम पर दुनिया भर में अपना डंका बजाया है. और आज के इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं भारत के टॉप 10 सीईओज की जिन्होंने पूरी दुनिया के बहुत सारी कंपनियों को सफलता के राह पर चलाया है. तो दोस्तों, हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर हैं सुंदर पिचाई. दरअसल टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल से दुनिया को हैरान करने वाले लोगों में सुंदर पिचाई का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सुंदर पिचाई ही वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत के बल पर ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने के लिए एक आम इंसान खाली सपने देख सकता है. हालांकि आज भले ही सफलता सुंदर पिचाई के कदम चूम रही हो, लेकिन इन्होंने अपनी सफलता की शुरुआत भारत में ही रहकर की थी, जहां पिचाई ने अपनी बीटेक की डिग्री IIT खड़गपुर से ली और उसके बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया. और फिर पेंसिल्वेनिया के ही एक यूनिवर्सिटी से सुंदर पिचाई ने अपनी MBA की भी डिग्री हासिल की. और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद से उन्होंने मैकेंसे एंड कंपनी में मैनेजमेंट कंसल्टिंग टीम में काम किया. हालांकि 2004 में गूगल में कदम रखने के बाद से सुंदर पिचाई ने काफ़ी छोटे लेवल से अपने काम की शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर CEO तक का सफ़र तय किया. और इस तरह से पिचाई अब गूगल की पेरेंटल कंपनी गूगल अल्फाबेट के CEO हैं. और आज गूगल जो भी है उसमें हमारे भारत के सुंदर पिचाई का भी बहुत बड़ा हाथ है. और दोस्तों, इसी तरह से आज की हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं सत्या नडेला. दरअसल सिर्फ गूगल ही नहीं बल्कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी चलाने के लिए हमारे भारतीय मूल के सत्या नडेला ही सामने खड़े हैं. सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तीसरे CEO हैं, जहां इन्होंने बिल गेट्स और स्टीव बॉलमर के बाद से माइक्रोसॉफ्ट के CEO की कुर्सी संभाली. और वे CEO पद को संभालने के बाद से अब तक इस कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में लगे हुए हैं. और दोस्तों, आपको यह बात जानकर गर्व होगा कि सत्या नडेला के ही गाइडेंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी गई है. और माइक्रोसॉफ्ट ने मोजांग, लिंक्डइन और गिटहब जैसी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया. और दोस्तों, इन सभी बातों से हमें साफ पता लगता है कि सत्या नडेला की लीडरशिप में माइक्रोसॉफ्ट तरक्की की सीढ़ियां चढ़े जा रहा है. और दोस्तों, शांतनु नारायण आज की हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. दरअसल शांतनु एडोबी कंपनी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और CEO हैं. और इन्होंने वैसे तो यह कंपनी 1998 में ही ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपनी ज्वाइनिंग के 8 साल के बाद
यह उस कंपनी के सीईओ की पोजीशन पर खड़े हो गए। और दोस्तों तब से लेकर अब तक वह बहुत सारे अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। साथ ही बैराउंस मैगजीन के अनुसार बेस्ट सीईओ की लिस्ट में शांतनु का नाम सबसे पहले आता है। और दोस्तों इनकी इन्हीं काबिलियत की वजह से ही इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। ये क्या है? और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं राजीव सूरी। दरअसल जिस नोकिया फोन का बोलबाला शुरू के टाइम में सबसे ज्यादा था, उस कंपनी को भी आज हमारे भारत के ही राजीव सूरी ऑपरेट कर रहे हैं। हालांकि जब राजीव इस कंपनी के साथ जुड़े थे तब नोकिया की सेल्स बहुत ही ज्यादा गिर चुकी थी, लेकिन राजीव सूरी ने सीईओ का पदभार संभालने के बाद से न सिर्फ सेल्स का ग्राफ ऊपर किया, बल्कि वह नोकिया को पुरानी पहचान फिर से दिलाने में लगे हुए हैं। और दोस्तों उनकी कोशिशों को ही देखते हुए उन्हें 2016 में फिनलैंड के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और फिर इसी तरह से लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं पेप्सिको कंपनी की सीईओ रह चुकी इंदिरा नूई, जिन्हें की दुनिया की टॉप 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी जगह दिया जा चुका है। दरअसल इंदिरा नूई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता से एमबीए और फिर लास्ट में येले यूनिवर्सिटी से अपनी एमएस की भी डिग्री ली। और फिर पेप्सिको कंपनी का कार्यभार संभालने के बाद से अपने डेडिकेशन से उन्होंने कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और दोस्तों इसी तरह से अरविंद कृष्ण आज की हमारी लिस्ट में 6ठे नंबर पर हैं। दरअसल आईआईटी कानपुर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से पीएचडी की डिग्री हासिल की और अब वह आईबीएम कंपनी के सीईओ के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसकी बातें हम आगे कभी और उनकी फुल बायोग्राफी में करेंगे। और दोस्तों 7वें नंबर पर हैं अजय पाल सिंह बंगा। दरअसल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित और मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर अपॉइंट किए गए अजय पाल सिंह बंगा भी भारत देश की शान बढ़ा रहे हैं। अजय वैसे तो पुणे में जन्मे और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स करने के बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से अपनी एमबीए की डिग्री ली और फिर नेस्ले इंडिया और पेप्सिको जैसी कंपनी में काम करने के बाद अब वह मास्टर कार्ड के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों वीडियो में 8वें नंबर पर हैं संजय मेहरोत्रा, जो कि अमेरिका के ही जाने माने कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी वह सैंडिस्क कंपनी के को फाउंडर रह चुके हैं और वहां रहते हुए इन्होंने 2011 से 2016 तक प्रेसिडेंट और सीईओ के तौर पर भी काम किया है। और दोस्तों यूपी के कानपुर से निकलकर इन्होंने जिस तरह से अपने लाइफ में कई सारे अचीवमेंट्स पाए हैं वो काबिले तारीफ है। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में वसंत नरसिम्हम 9वें नंबर पर हैं, जो कि प्रोफेशन से तो एक डॉक्टर हैं, लेकिन साथ ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी नोवार्टिस के सीईओ के पद पर भी काम करते हैं। और इन्हें 2015 में फॉर्च्यून के 40 अंडर 40 लिस्ट में 7th पोजीशन पर रखा गया था। और दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में आखिरी यानी कि 10वें नंबर पर हैं जयश्री उल्लाल। वैसे तो जयश्री पैदा लंदन में हुई थी, लेकिन उनका शुरुआती पालन पोषण भारत में हुआ और फिर आगे चलकर वह अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ और प्रेसिडेंट के पद पर काम करने लगी। दरअसल अरिस्टा नेटवर्क्स दुनिया की काफ़ी जानी मानी कंप्यूटर नेटवर्किंग कंपनी में गिनी जाती है। तो दोस्तों यह थे भारत के वो लोग जो कि पूरी दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको भी इनके बारे में जानकर काफ़ी मजा आया होगा। और दोस्तों काफ़ी मजा आया गाइस। तो यहाँ पर वीडियो एंड होती है यहाँ पे। तो बहुत ही जो है ना हैरान करने वाली मतलब सिचुएशन मेरे सामने आई है कि नोकिया जो कि डेड हो गई थी बट उसको दोबारा रिवाइव किया। सीईओ भी इंडिया से है। और हसन आपको पता होगा कि नोकिया कंपनी ने एक ज़माने पे पूरी दुनिया में राज किया है, ठीक है। मतलब जब हम छोटे छोटे होते थे तब जो सबसे पहले हमारे घरों में जो मोबाइल आए ना यहाँ पे नोकिया 1100, नोकिया 3310, वो नोकिया के सेट मैं कहता हूँ कि उस वक्त एक जो अमीर तरीन लोग कहे जाते थे ना वो कहते थे हमारे पास नोकिया का सेट आ गया। हम कहते थे यार वाह क्या बात है, नोकिया का सेट आ गया। तो हर घर के अंदर फिर ऐसा ऐसा एक सेट आया पूरे घर के लिए, ठीक है। सैमसंग तो इधर यूज ही नहीं करता कुछ नहीं, उस वक्त था मोटोरोला का राज था, मोटोरोला और सोनी एरिक्सन था, नोकिया।
इनका राज था, सैमसंग का तो पता ही नहीं था किसी को, ठीक है। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जो है ना रेवोल्यूशन आई, जो है ना आगे एडवांसमेंट आई, टच मोबाइल है, एंड्रॉयड आए, तो यार वो फिर नोकिया आहिस्ता 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 डाउन होता गया ना, वो रहा सिर्फ टाइपिंग वाले मोबाइल्स की। नोकिया ने कहा यार ये जो है ना टच मोबाइल कौन यूज करेगा, ये किसी को आता ही नहीं यूज करना है, कौन इस तरफ जाएगा। लेकिन देखते देखते नोकिया का मतलब जो अब यूथ आ रही है नीचे से, जो यंग जनरेशन अभी नीचे से पैदा होकर, उन किड्स को उनको तो पता भी नहीं होगा कि नोकिया की कंपनी है, मतलब इतनी फेमस कंपनी हमारे टाइम में थी। और लेकिन इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, अभी नोकिया ने दोबारा रिवाइव करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो है स्मार्टफोन्स भी लॉन्च कर दिए नोकिया ने, और इनकी पूरी कोशिश है कि ये पुरानी तरीके से जो इनकी एक नाम था उसको दुनिया के अंदर वापस लाया जाए। तो आई थिंक ये जो सीईओ यही शायद कोशिशों में लगे हुए हैं कि मोबाइल्स दोबारा से पाकिस्तान की मार्केट में आना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, पाकिस्तानी जो यूजर्स हैं वो काफी इसको पसंद भी कर रहे हैं, इनके जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं टच में। बिल्कुल, तो हमारे घर में भी एक नोकिया का सर स्मार्टफोन हमने लिया है नोकिया का, ठीक है, और काफी मतलब वो अच्छा जा रहा है, उसके फीचर्स अच्छे जा रहे हैं। लेकिन अभी जो है ना मार्केट के अंदर उसकी जो इतनी डिमांड है ना वो इंक्रीज नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में नोकिया अपनी जगह जो है वो दोबारा बनाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ यार जो मैंने जो एक प्रेडिक्शन की थी हसन, कि मुझे लगता है कि मोस्टली कंपनीज के हो सकता है सीईओज आईटी से रिलेटेड हो, तो वही बात साबित हुई। अब जो मर्जी ले लें, गूगल ले लें, आईबीएम ले लें, एडोबी ले लें, सिर्फ एक पेप्सिको कंपनी थी वो, उसके जो सीईओ वो मतलब आईटी से उसका रिलेशन नहीं है। लेकिन उसके अलावा मोस्टली हमने देखा और नोवार्टिस, हाँ उसका बाकी हमने मोस्टली देखा कि उनका ताल्लुक आईटी के साथ था। और आपको पता होगा कि आईबीएम और जो इसके गूगल के सीईओ हैं, ठीक है ना, सुंदर पिचाई, इन दोनों ने आईआईटी कानपुर से ही ग्रेजुएशन की। और मुझे लगता है कि अब वो जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है उसका एक जो मेरिट है वो बहुत हाई हो गया होगा। उन्होंने कहा होगा भाई हमारी यूनिवर्सिटी से जो है ना ग्रेजुएट हुए थे वो। तो मुझे लगता है जो सबसे टैलेंटेड लोग होते होंगे ना, जो है ना स्टूडेंट्स होते होंगे इंटर के अंदर, शायद उन्हीं को सिर्फ एडमिशन मिलता होगा वहाँ पे कि एक हाई स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटी शायद काउंट होती होगी। ख्वाहिश होगी कि वो उधर जाकर स्टडी करें। तो ये हो सकता है। यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि काफी पसंद आई होगी वीडियो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा सीईओ पसंद है। ऑब्वियसली बात है सारे पसंद होंगे, बट मोस्ट फेवरेट कौन सा है? मेरा जो मोस्ट फेवरेट है वो सत्या नडेला साहब है और सुंदर पिचाई तो भाई सबकी फेवरेट है ना, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है उनका। तो एक बच्चे पाकिस्तानी भी बच्चे को पता है जो गूगल का सीईओ इंडियन है, ये सबको ही पता होता है। बाकी जो थे सदर का बेशक ना पता होगा, हाँ ये पता होता है। तो बाकी जो इनके मतलब मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ऐसा ऐसा मैं कहता हूँ पता लग जाएगा। अभी इतने सीईओज इंडिया के हैं, इनसे इंस्पायरेशन मिलती है, बिल्कुल ऐसी है यार, वी शुड लर्न फ्रॉम देम। एशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे सीखना चाहिए। हमें भी आईटी के अंदर जो है काफी डेवलपमेंट करनी चाहिए, ऐसा मैं इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि हमारी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी अभी तक जो है अरफा करीम टावर लाहौर के अंदर स्टैंडर्ड की कह सकते हैं, मतलब उसके अलावा कोई जो स्पेसिफिक आईटी के लिए बनी हो ना, वो इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं बनी। तो हमें भी इस चीज को सीखना चाहिए, इस चीज को प्रमोट करना चाहिए। तो यहाँ पर गाइस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो फिर भी लाइक कर दें और कोई और वीडियो देख लें देख लें। तो ये चैनल का सब्सक्रिप्शन जो बटन यार लाल कलर का बटन है दबा दो उसको भी क्लिक कर दो यार, कर दो ना। बस इसी के साथ ही खुदा हाफिज।